हे गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। सो गाइस, कल जो है मैंने टेस्ट नंबर 60 जो है वो सॉल्व नहीं की, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ऐसा मत सॉल्व कीजिए, लाइव मत सॉल्व कीजिए, आप बाकी चैनल जैसा कीजिए। लेकिन फिर मैंने डिस्कस किया बाकी जो बच्चे हर रोज़ देखते हैं उनके साथ, तो मुझे पता चला कि लाइव से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कंपेयर टू द बाकी चैनल्स के, क्योंकि लाइव से मैं कुछ ट्रिक्स भी बताता हूँ। ठीक है, कभी कभी आपको एमसीक्यू ना आए तो उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ये भी मैं बताता हूँ। ठीक है, एक दो गलतियाँ हो जाती है लेकिन आप उसे कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। ठीक है, आप मैंने हमेशा एक पिन की हुई थी एक कमेंट। ठीक है, कि जिसमें अगर मेरे से कोई गलती हो या फिर आंसर कीज में कोई गलती हो तो मैं वहाँ से हमेशा पिन करके रखता हूँ, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो आज से जो है मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ लाइव सेशन, लाइव ही सॉल्व करने वाला हूँ मैं। ठीक है, कोई अब क्या कुछ भी बोले, ठीक है, मैं लाइव सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि अभी फिक्स कर दिया मैंने। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से है या नहीं, और उसी टाइम में मुझे अगर चैप्टर भी समझ में आया, चैप्टर भी याद आया तो चैप्टर भी बता दूंगा, उतना टाइम मिला तो। ठीक है, लेकिन अभी लाइन टू लाइन तो नहीं बता सकता कि ये लाइन में ये पैराग्राफ में ये दिया है, तो इतना तो मैं भी मतलब इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि आपको बता सकूँ कि इस लाइन में ये दिया है। लेकिन चैप्टर का मैं नाम बताऊंगा या एनसीईआरटी का आउट ऑफ है ये बताऊंगा, और लास्ट में मैं एनालिसिस भी बताऊंगा कि कौन से कितना ये टाइप, ये टेस्ट का टाइप कितना था, इसमें कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 60 के बारे में बात करूँ तो 60 में मुझे आज टाइम मिला। ठीक है, तो मैं 60 भी सॉल्व कर दूंगा आज ही। अगर टाइम नहीं मिलता है तो फिर किसी और दिन। और इसी के साथ साथ मेरा अनअकैडमी पे लेक्चर्स चालू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, प्लीज़ यार आके ज्वाइन कर लेना, बहुत ही मज़ा आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय सिंथेसाइजिंग आर्टिफिशियल जीन। ठीक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, आपको मिल जाएगा किसी जेनेटिक कोड में। ठीक है, चैप्टर है जेनेटिक कोड वाले अपने, उसमें आपको मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। ठीक है, सो आर्टिफिशियल जीन हरगोविंद खुराना ने कंट्रीब्यूट किया था। सो डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिटर्न्स द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, बी ऑप्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको मिल जाएगा इसका रेफरेंस, एनसीईआरटी के में ही क्वेश्चन है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या करता है? इंटेस्टाइन टू द लिवर ब्लड लेके जाता है, तो बी ऑप्शन। द एनर्जी दैट इज रिलीज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी बाय एक्टिन इज यूज्ड फॉर एक्टिन फिलामेंट असेंबली। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट असेंबली के लिए जो है मोस्टली वो एटीपी जो है हेल्प करता है। ठीक है, टू फॉर्म एक्टिन फिलामेंट असेंबली, क्योंकि वहाँ पे एटीपी जो है जॉइंट हो जाता है और वहाँ पे क्रिस क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए जो है वहाँ पे वो हेल्प करता है। ये आपको एनसीईआरटी में का क्वेश्चन है, आपको एनिमल टिश्यू, ठीक है, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल टिश्यू में उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट थ्योरी में, तो ये ऑप्शन। The Great Barrier Reef along the east coast of Australia can be categorized as population, community, ecosystem, biome। तो देखो, ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो द ग्रेट बैरियर रीफ अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया दिया है हमें। ठीक है, वहाँ पे ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज होंगे, बहुत बड़ा एरिया होगा, लेकिन उसको बाउंड्रीज भी दी है। तो ये जो है ना, ये इकोसिस्टम के डिफिनेशन में बैठता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इकोसिस्टम चैप्टर में से आपको मिल जाएगा इसका। तो इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम मतलब क्या? इट्स अ सम टोटल ऑफ, ठीक है, इंटरेक्शन होता है बिटवीन द अबायोटिक एंड बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और उसमें जो है बाउंड्रीज होती है। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम के इसमें बैठता है क्राइटेरिया में, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे, क्योंकि इकोसिस्टम को बाउंड्रीज होती है पर्टिकुलर। ठीक है, और स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, तो ये भी सी ऑप्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज alternation of and destruction of natural habitats, hunting for commercially valuable wildlife products, pollution of air and water, introduction of alien species। तो देखो, हमें जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए फोर जो है रीजंस बताए गए, फोर मेन्स रीजन जो है बताए गए, और उसमें सबसे पोटेंट और सबसे डेंजरस था दैट इज हैबिटेट लॉस। ठीक है, हैबिटेट लॉस में अगर होता है तो वो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, आपको ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रीजंस, तो उसमें सबसे पहले आता है हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटेट वो प्राइमरी रीजन है जिसके कारण सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रही है। ऐसा लाइन भी दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में आपको वहाँ पे, तो ए ऑप्शन। द सेमिनल फ्लूइड कोएगुलेट्स ऑन इजैकुलेशन इज ड्यू टू,
क्यों? क्योंकि उसमें फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल से आता है। तो देखो सी ऑप्शन, ये आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में मिल जाएगा, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में। सी ऑप्शन, कैल्शियम एंड फाइब्रिनोजन कंटेंट्स फ्रॉम प्रोस्टैटिक एंड सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन, और उसी की वजह से जो है इजैकुलेट होता है। सी ऑप्शन। सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोज बाय, सेकेंडरी सेल वॉल मतलब क्या? प्राइमरी, ये प्राइमरी सेल वॉल होता है, ठीक है। एक पहले प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म होता है, जब भी प्लांट में कोई भी सेल फॉर्म होती है उसमें प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म होता है, ठीक है। और उसमें बाद में क्या होता है कि उसमें मैच्योर होने के बाद एडिशनल लेयर्स सेल के आ जाते हैं, मोस्टली ऑफ लिग्निन, सेल्यूलोज, एडिशनल लेयर जो है प्लेट लाइक ऐड हो जाते हैं, मोस्टली ना आई थिंक टिश्यूज होते हैं ना, प्लांट की टिश्यूज, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू एंड क्लोरेंकाइमेटस टिश्यूज, उसमें जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो लेयर में फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अपोजिशन कहते हैं, ठीक है, अपोजिशन कहते हैं। तो ये आपको एक तो सेकेंडरी सेल का जो सेल ऑर्गेनेल्स का चैप्टर है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, ठीक है। लेकिन ऐसा डायरेक्टली अपोजिशन जो है ऐसा नहीं दिया है, सिर्फ लेयर्स के फॉर्म में एडिशन होता है ऐसा दिया है, तो उस प्रोसेस को अपोजिशन बोलते हैं। तो सी ऑप्शन, मुझे नहीं लगता कि आपको ये डायरेक्टली लाइन मिलेगा एनसीईआरटी में, सी ऑप्शन, बट ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियसिन उसके नाम में ही बैक्टीरिया आता है, तो ये तो होता है होगा। देन पॉलीमैक्सिन, एम्फोटेरिसिन बीन, ये तो बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। देन ग्राइसोफ्यूलविन, ग्राइसोफ्यूलविन जो है ये फंगल है, ठीक है, एक फंगल होती है जिसका नाम है पेनिसिलिन ग्राइसोफ्यूलवियम, ठीक है, जो कि अगेंस्ट द डर्मेटोफाइटिक फंगा जो है, ठीक है, डर्मेटोफाइटिक जो डिसीज होते हैं उसके लिए काम आता है मोस्टली। एनसीईआरटी में आई डोंट थिंक आपको ये मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द टिक्स क्वेश्चन है। देन इज नॉट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, सही है आई थिंक। और एम्फोटेरिसिन बी ना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया एम्फोटेरिसिन बी इज एंटीफंगल एजेंट, ठीक है, एंटीफंगल एजेंट दिया है, लेकिन ये प्रोड्यूस कौन करता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन में पूछा गया नॉट प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, सो ग्राइसोफ्यूलविन इज नॉट प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, इट इज प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम, ठीक है, सो सी ऑप्शन। द एलिमेंट्री सल्फर इज प्रेजेंट इन, तो ये भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये अमीनो एसिड्स में मिल जाएगा। सो दैट इज कौन कौन से होते हैं? सिस्टीन एंड मिथायोनिन तो गारंटेड होते हैं, सो सिस्टीन मिथायोनिन, डी ऑप्शन देखो, होमोसिस्टीन, सिस्टीन एंड इथायोनिन, डी ऑप्शन। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन अ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है, तो आपको फोटोसिंथेटिक आइडियल रिएक्शन जो है मालूम होगी, आपने बोर्ड के लिए प्रिपरेशन किया होगा, 6CO2 + 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6O2 + 6H2O, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मे के लिए कितना वाटर लगता है, तो हमें कितना लगा यहाँ पे? 12H2O, ठीक है, तो 12 मॉलिक्यूल्स, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में क्लियर डिफिनेशन दिया है, ठीक है, अभी इतना तो नहीं हुआ, इतना सिंपल आपको आता होगा इसलिए नहीं बताया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन ऑब्लिगेट एनरोब, ठीक है, ऑब्लिगेट एरोब नहीं है, तो दो टाइप के होते हैं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी उसके ऊपर जो है डिपेंड रहता है, ठीक है, फैकल्टेटिव मतलब जो है स्विच कर सकते हैं, ठीक है, बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। तो यहाँ पे नॉट एन ऑब्लिगेट एरोब मतलब क्या? फैकल्टेटिव कौन सा ये पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे सुडोमोनास एरागोनासा, क्लिस्बेला निमोनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस। तो यहाँ पे क्लिस्बेला निमोनी जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, निमोनिया के वन ऑफ द रीजन होता है। तो मोस्टली ये लैक्टोज फर्मेंटिंग भी है बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है, और ये फैकल्टेटिव एनारोब है, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मोस्टली ये आपको मोनेरा में तो नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, लेकिन आई थिंक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हो सकता है, ठीक है, सो बी ऑप्शन। द रिस्पिरेटरी क्वोशंट वेरीज ड्यू टू, रिस्पिरेटरी क्वोशंट वेरीज ड्यू टू रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, प्रोटीन किया तो अलग 1 आता है, ठीक है, प्रोटीन किया तो <1 आता है, फैट्स किया तो <1 आता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हुआ तो 1 आता है, तो सबस्ट्रेट जैसे चेंज होता है तो वैसे क्वेश्चन भी वेरी करता है। ये अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में का क्वेश्चन है। द स्लाइम मॉड्यूल्स आर कैरेक्टर बाय द प्रेजेंस ऑफ एल्टर्स, सूडो एल्टर्स, मैक्सिमम कैपिटुलम। देखो अभी स्लाइम मॉड्यूल्स कैरेक्टर बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो अभी ना सपोज इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर ये मोस्टली आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, तो एल्टर्स हमें मालूम है, सूडो एल्टर्स और एल्टर्स बायोफ्राइलम में होते हैं उसके कैप्सूल के अराउंड,
ठीक है, तो वो दोनों एलिमिनेट हो गए। कैपिटुलम तो ये इसका टाइप है, ये क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है कैपिटुलम, तो ये भी कट गया। बाकी क्या बचता है, मैक्सिमम भी, तो यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड करके भी ऐसा आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम भी जो है हेल्प करता है, जब ये प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करता है ना स्लाइम मॉड्यूल, उसमें हेल्प करता है ये। तो उसमें जो है एमीबॉय लाइक मूवमेंट होते हैं, तो उसको मिक्सा भी कहते हैं। तो एनसीईआरटी में स्लाइम मॉड्यूल्स में तो नहीं दिया है ये। ठीक है, सो सी ऑप्शन। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो, आइडेंटिफाई ए एंड बी। ओके, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मेल फीमेल फर्स्ट इसमें दे रहे दोनों, ठीक है, दोनों मिला के प्रोजेनी फॉर्म कर रहे। दूसरे इसमें फीमेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब सीधा यंग वन फॉर्म हो रहा है फीमेल से, मेल का कोई रोल नहीं है। तो फर्स्ट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसे हम एम्फी मिक्सिस भी कहते हैं। और सेकंड क्या, जब फीमेल से डायरेक्टली कोई यंग वन फॉर्म होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग का, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम एग से, ठीक है, जो फर्टिलाइज नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो देखो बी पार्थिनोजेनेसिस, बी में दिया है, ए एम्फीमिक्सस, बी पार्थिनोजेनेसिस, सो बी ऑप्शन। द लाइकन कॉमनली नोन एज रेंडियर मॉस इज, सो रेंडियर मॉस जो है ना मोस्टली क्लैडोनिया को कहा जाता है। ठीक है, क्लैडोग्लिया रैंगीफेरिना, लाइकन के बारे में एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि एनसीईआरटी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मे बी इसका रेफरेंस थोड़ा सा दिया होगा इवोल्यूशन में या फिर बायोडाइवर्सिटी में। आप एक बार चेक कर लेना, नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में अगर आपको मिलता है तो, लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। लेकिन तो फाइनली इसका आंसर मुझे ये कंफर्म मालूम है क्योंकि मैंने पढ़ा था। सो क्लैडोनिया रैंगीफेरेनिया है जो है, उसे हम रेंडियर मॉस भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज ऑल्सो एन इमोशनल ब्रेन, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, आपको न्यूरल कंट्रोल कंडीशन में मिल जाएगा। लिम्बिक सिस्टम हमारा इमोशनल सेक्सुअल डिजायर जो है मैनेज करता है, मोस्टली फोर ब्रेन में आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सो बी ऑप्शन, उसी को हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं। द एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग जेनेरा। एंडोस्पोर्स मतलब असेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है, एंडोस्पोर्स मतलब, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो प्रोड्यूस होते हैं। तो मोस्टली वो बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरियाज में होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो बैक्टीरियाज जो है एंडो फॉर्मेशन करता है मोस्टली। सो ए ऑप्शन, बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आता है। फ्रेश वाटर इज मैक्सिमम यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, आपको वो इकोसिस्टम में ये मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर जो है यूज होता है, सी ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग सिस्टम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा, टैक्सोनॉमिस्ट हैज डेवलप्ड सब कैटेगरी। जी हाँ, कि देखो साइंटिफिक प्लेसमेंट अच्छी तरह से हो तो साइंटिस्ट ने उसे क्या किया है, टैक्सा और टैक्सोनॉमिस्ट जो है सब कैटेगरीज उसकी, जैसे कि सब स्पेसीज, सब फाइलम, सब किंगडम जो है की है। ठीक है, तो ये सही है। ओनली फ्यू प्रोटोजोन्स आर हेटेरोटॉप्स एंड एज लिव्स एज प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट। ओनली फ्यू नहीं, बहुत मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स है, मोस्टली सभी जो प्रोटोजोन्स है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। सो ओनली ए इज करेक्ट, बी ऑप्शन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेस अमोनिया टू नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर होता है उसमें। तो ये मिनरल न्यूट्रिशन में का क्वेश्चन है, और मिनरल न्यूट्रिशन पे हमारा पॉडकास्ट जो है कल ही आया था, शायद नहीं परसों आया था। ठीक है, आप उसे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, आपका मिनरल न्यूट्रिशन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का नीचे दिया है, तो आप वो देख लेना एक बार, पॉडकास्ट मिनरल न्यूट्रिशन का। हेडफोन लगा के सुन लोगे तो वो बोरिंग चैप्टर भी आपको अच्छा लगेगा। सो डी ऑप्शन। द थाइमस ग्लैंड सीक्रेट्स डैश डैश हार्मोन कॉल्ड एज डैश डैश विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ डैश डैश लिम्फोसाइट्स। तो देखो थाइमस ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, थाइमोसिन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, और वो डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में हेल्प करता है। तो thymus gland secretes dash dash hormone, that is peptide hormone called as thymosin and T lymphocytes. So C option. Which of the arrangement of the meninges is correct from inside to outside? तो आउटसाइड से हमें मालूम है क्या है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पैरा मैटर। तो हमें यहाँ पे उल्टा पूछा है, पाया मैटर, एरेक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर, दैट इज सी ऑप्शन। इनर मोस्ट पाया मैटर होता है, आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर होता है, बीच में का एरेक्नोइड। वो भी आपका अभी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं आउट ऑफ द एनसीईआरटी नहीं बोल रहा हूँ, आप इसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देख सकते हो। इन लंग मैक्सिमम गैसेज एक्सचेंज इज ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, क्लियर लाइन दिया है एनसीईआरटी में। रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में इसको मिल जाएगा आपको रेफरेंस।
द टिश्यू विद द पावर ऑफ डिवीजन एंड द रीजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ इज इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इपिथेलियल टिश्यू ऐसा एक होता है कि जिसमें पावर होता है, ठीक है। जब भी हमें कोई खरोच होती है या फिर कोई इंजरी होती है तो वो रिपेयर हो जाता है। तो ऐसा सिर्फ इपिथेलियल टिश्यू है जिसके पास ये पावर होती है रीजनरेशन की या फिर रिपेयर होने की। सो ये ऑप्शन। रेनेट इंजाइम वॉज प्यूरिफाइड बाय, रेनेट जो है, ठीक है, मोस्टली वो मैमल्स में होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि चीज़ बनती है ना, चीज़ फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो देखो फ्लेमिंग ने तो नहीं किया था, फ्लेमिंग का तो हमें मालूम है एंटीबायोटिक का, वैक्समन का नहीं, वैटसन एंड क्रिक का डीएनए आता है। तो यहाँ पे दो जो एलिमिनेट हो गए, ऐसे वैक्समन सुना नहीं लग रहा है, लेकिन क्रिश्चियन हैंसन जो है पढ़ा लग रहा है। तो मोस्टली इसका लॉजिकली आंसर जो है क्रिश्चियन हैंसन आना चाहिए, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, ठीक है। गलत होता है तो बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन रेनेट एंजाइम वाज प्यूरिफाइड बाय क्रिश्चियन हैंसन, ठीक है। लॉजिकली आंसर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हैंसन सुना है मैंने, और आई डोंट थिंक एनसीईआरटी में यहाँ पे इसे मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर भी एक बार माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर चेक करते हैं, उसमें चीज़ फॉर्मेशन में दिया है तो होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन, या फिर जेनेटिक में भी दिया होगा क्योंकि वह प्रिपेयर किया गया है ना, प्यूरिफाइड किया गया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, इपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, कॉर्टिसोन नहीं है, एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। तो कॉर्टिसोन इज नॉट अ न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, हार्मोन की तरह एक्ट करता है। तो आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मिल जाएगा, सी ऑप्शन। द काइंड ऑफ इवोल्यूशन इन विच टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जीनोलॉजी कम टू रिजेंबल वन अनदर क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अलग टू स्पीसीज है, अलग अलग जीनोलॉजी में रहती है, अलग अलग जियोलॉजिकल भागों में रहती है, ठीक है। फिर भी सेम स्ट्रक्चर जो है सिमिलरली इवॉल्व हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लासेंटल एनिमल में हमें दिखाया गया था। सो बी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स, हाँ तो वो चैप्टर इवोल्यूशन में आएगा आपको। द आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स ए एंड बी शोन बिलो एंड द सेलेक्ट राइट ऑप्शन गिविंग द सोर्स एंड यूज। ओके, ए जो है ना, यहाँ पे देखो जब भी ये NH3 बॉन्ड आता है ना, NH3, और ऐसा स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे ऐसा काइट लाइक बर्ड्स के फ्लाइंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, हिंट बता रहा हूँ मैं, तो ये मॉर्फिन होता है। और ये दूसरा अपना कैनाबिनाइड होता है, ठीक है, कैनाबिनाइड ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या हुआ था, मैं जब नीट का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ये जो है ना ऐसा नहीं किया था, और उसमें तभी उसी वक्त इस पे क्वेश्चन आ गया था। तो आपसे ये गलती ना, तो इसलिए मैंने इससे शॉर्टकट्स निकालने के, आप ये तो फॉर्मूला पूरा तो रट नहीं सकते। तो आपको जब भी NH3 बॉन्ड दिखे ना और ऐसा स्ट्रक्चर दिखे ये फ्लाइंग के जैसा, तो वो मॉर्फिन होता है, ठीक है। और कैनाबिनाइड का कैसा था, ये ओपन स्ट्रक्चर है, देखो आप OH है और यहाँ पे डुअर जैसा स्ट्रक्चर है, डुअर बना है, तो ये कैनाबिनाइड होगा। तो अभी ऑप्शन चेक करते हैं, ए कोकेन तो नहीं, मॉर्फिन है, किधर है ए मॉर्फिन, देखो डी ऑप्शन में ए मॉर्फिन दिया है, पेपर सोमनीफेरम से उसे हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, पोपाई प्लांट से, और सेडेटिव एंड पेन किलर है, तो सही बात है। सो डी ऑप्शन। LSI इज यूज टू डिटेक्ट वायरस वेयर DNA प्रोब्स आर रिक्वायर्ड, नहीं, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक अलग है, कैटेलेज नो, अल्कलाइन फॉस्फेट इज द की रिएजेंट, ठीक है। हम एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए जो है मोस्टली एलिजा टेस्ट जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इसमें होता है, और ये जो इसमें इंजाइम होते हैं दैट इज़ फॉस्फेटेज, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो ये जो इंजाइम होता है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है, उस टेक्निक को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंटीजन एंटीबॉडी के लिए। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें एलिजा दिया है टेस्ट में, बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में दिया होगा। फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स डेवलप्स वर्टिबल कॉलम, सिंपल है, नोटोकॉर्ड, ठीक है, एनिमल किंगडम में मिल जाएगा आपको इसका आंसर, नोटोकॉर्ड से बना होता है वर्टिबल कॉलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ओजोन, ठीक है, आपको इन इकोसिस्टम में मिल जाएगा। नहीं, पोल्यूशन का चैप्टर जो होता है ना लास्ट में है ना, क्या नाम उसका, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आता है, उसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, यस,
इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, जो चैप्टर हम फुल्ली इग्नोर कर देते हैं और अभी वो सिलेबस से भी निकाल दिया गया है, तो उसी चैप्टर में से क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो प्राइमरी पोल्यूटेंट से फॉर्म होता है। देखो अभी ओजोन जो है ना, वो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड से, डाइऑक्साइड जो है उससे फॉर्म होता है, ठीक है। तो दो प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म होती है, दैट इज ओजोन। बाकी सब यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो डी ऑप्शन। गिब्रेलिक एसिड हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन, क्या करता है गिब्रेलिक एसिड? मोस्टली लॉन्ग डे प्लांट को जो है शॉर्ट डे कंडीशन में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, ठीक है। एनसीईआरटी में लाइन मेंशन किया है, तो बी ऑप्शन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आप इसे देख सकते हो। फाइंड द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द हैबिटेट लॉस, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, ये को एक्सटेंशन का है, ठीक है। करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट लॉस, एक्सटेंशन ऑफ स्टेलार्स काउ डिग्रेडेशन बाय हैबिटेट बाय पोल्यूशन, क्लेरियस गैरिपिनस इनवेजिव वीड स्पीसीज, ठीक है। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन ऑफ, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, आई डोंट थिंक वहाँ पे कॉटन होता है, ठीक है। कॉटन कल्टीवेट नहीं करते, लेकिन हैबिटेट लॉस का तो यही होता है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आपको दिया है बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। जो 4 क्वाड्रेंट है बायोडाइवर्सिटी को हार्म करने वाले, उसमें मोस्टली जो है ये दिया है, आपको मेंशन किया है पहले इसमें ही आपको दिया है, सो आप देख सकते हैं एक बार। लेकिन वहाँ पे दूसरा प्लांट जो है मेंशन किया वाला है, ठीक है, वो प्लांट नहीं, आई थिंक क्या है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग इट, ठीक है। तो हम ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको प्रूफ के साथ चाहिए कुछ बच्चों को, इसलिए प्रूफ के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है याद रखने में, ठीक है। तो एक बार देख लेना, वहाँ पे कॉटन नहीं है, दूसरा कोई प्लांट दिया वाला है, डी ऑप्शन, ठीक है। ये होता है हैबिटेट लॉस का। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर फाउंड इन, किसमें फायर होते हैं? जाइगोमॉर्फिक मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, तो गुलमोहर, ठीक है। गुलमोहर उसमें अलग अलग जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो उसमें मोस्टली नहीं पाया जाता है। सो जाइगोमॉर्फिक का गुलमोहर आएगा, फिर बीन का आता है, ठीक है, पी भी आता है, दूसरे और भी प्लांट्स आते हैं। सो गुलमोहर, मस्टर्ड, चाइना रोज में तो एक्टिनोमॉर्फिक आपको आ जाएगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन, द फेसेस आर रिटेन्ड विथ इन अ रेक्टम एज बोवेल मूवमेंट्स अक्यूर इरेगुलरली, जी हाँ, सही बात है। द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट इज 4.1 किलो, नहीं 4.1 नहीं होती है, प्रोटीन की होती है। आई थिंक 9.3 जो है आपके बुक में दिया है एनसीईआरटी के डाइजेशन चैप्टर में, देखो दिया है, एक कॉलम में दिया है। सो 9.3 आपको मिल जाएगा, ठीक है, 9.3 होता है उसका वैल्यू, तो ये गलत है। द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द लूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज, इनर मोस्ट लाइन कौन सी होती है? म्यूकोसा होता है, ठीक है। तो सिरोसा इज आउटर मोस्ट, तो ये भी गलत है। तो 2 क्या पूछा हमें, रॉन्ग कितने हैं? 2 रॉन्ग है, सी ऑप्शन। ह्यूगो डे वेरिस फॉर्मुलेटेड म्यूटेशन थ्योरी बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ऑन, कौन सा किया था ह्यूगो डे वेरिस ने? दैट इज इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नाम है यूनोथेरा लैमेर्कियाना, डी ऑप्शन। इवोल्यूशन में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट्स, ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट ऑफ द, ठीक है। ए इज क्या बोला है उन्होंने? ऑटोजोमल सेक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक, देखो यहाँ पे ऑटोजोमल सेक्स लिंक रिसेसिव है, क्योंकि पेरेंट में कोई भी अफेक्टेड नहीं है तो वो रिसेसिव हो सकते हैं, क्योंकि प्रोजीन अफेक्टेड है और उसमें से भी मेल है, तो ये सेक्स लिंक भी हो सकता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, फीमेल कैरियर हो सकती है, तो मेल अफेक्टेड हो गया, तो सही है, ठीक है। बी में क्या दिया है? ऑटोजोमल और सेक्स लिंक डोमिनेंट, डोमिनेंट होगा तो यहाँ पे प्रोजीनी में आना चाहिए था, ठीक है, हर एक जनरेशन में आता है ऑटोजोमल और सेक्स लिंक डोमिनेंट हुआ तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो बी यहाँ पे रॉन्ग है, यहीं पे मिल गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी? ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी आपको मिल जाएगा ट्रांसलोकेशन ऑफ प्लांट्स में, जो चैप्टर है आपका उसमें। तो क्या करता है कि ट्रांसपायरेशन होता है तो डिपेंड अपॉन होता है एडहेसिव या कोहेसिव फोर्सेस के ऊपर, और वाटर जो एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द रूट्स टू द सोमेटा के बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ स्टैफ कहते हैं। तो कैपिलरी थ्योरी तो अलग है, ठीक है, कैपिलरी थ्योरी वो जाइलम में जो वाटर कंटेक्ट होता है उसको सक्शन फोर्स के थ्रू होता है, तो वो डिपेंड करती है, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है। मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1 माइटोसिस जाइगोटिनी। तो यहाँ पे जाइगोटिनी में क्या होता है?
सिनेप्स फॉर्मेशन, तो डी का 3 किस में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, यही पे आंसर मिल गया, ठीक है। फिर भी एक कंफर्म करते हैं अभी, माइटोसिस, माइटोसिस का क्या दिया है यहाँ पे, सेंट्रोमर 2 का डिसजंक्शन नहीं। प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग, देखो प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग मतलब क्या होता है ना, माइटोसिस में पहले जब वो अपने क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो एकदम डेंसली अरेंज होते हैं, ठीक है, एकदम थीन की तरह होते हैं, फिर वो कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है। सो वो पहले कॉइलिंग होती है और फिर इसकी डी कॉइलिंग होती है, तो उसे प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। तो सी का 4 है, तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोगैमस प्लांट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, नॉन मोटाइल गैमेट्स, स्पायरोगायरा, ठीक है, प्लांट किंगडम में दिया क्लियर, नॉन मोटाइल गैमेट्स, स्पायरोगायरा, ठीक है, और दोनों सिमिलर साइज के होते हैं, ये ऑप्शन प्लांट किंगडम में दिखा है, क्लियर दिया है एनसीईआरटी में। द पिक्चर गिवन बिलो डिसिपेट्स द फेनोमेनन ऑफ हेटेरोफाइली ऑफ द प्लांट, हेटेरोफाइली मतलब प्लास्टिसिटी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द टाइप ऑफ हेटेरोफाइली सीन इन द ए एंड बी इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी प्लांट्स, जी हाँ सही बात है, अलग अलग जुवेनाइल फेज होगी या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन से अलग अलग शेप दिखता है एक ही प्लांट का, तो सही बात है। द अपीयरेंस ऑफ लीफ इज ड्यू टू द डेवलपमेंटल चेंजेस अंडरवेंट द प्लांट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल वाटर हैबिटेट में होता है वो, टेरेस्ट्रियल का बी है, तो यही पे रॉन्ग है, मिल गया हमें। हेटेरोफिली इज प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व बिटवीन द जुवेनाइल एंड मैच्योर स्टेजेस इन कॉटन प्लांट्स, जी हाँ सही बात है। द अपीयरेंस ऑफ लीफ बी, और वो इन्वायरमेंट कंडीशन के बटर कप में होता है, तो इसका एग्जांपल है। द अपीयरेंस ऑफ लीफ बी स्कैटर्स टू द फॉलिएज फाउंड इन फॉरेस्ट, जी हाँ सही बात है, तो बी इज रॉन्ग। प्लास्टिसिटी आपको हाँ उसमें दिया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही दिया, ठीक है, मिल जाएगा आपको। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन, टेट्रासोमी, डबल ट्राइसोमी, हाइपोप्लाइडी, एलोपोलो अलोपॉलीप्लॉइडी, ठीक है, अलोपॉलीप्लॉइडी। तो देखो टेट्रासोमी मतलब क्या, एक तो होगा, ठीक है, मतलब एक हुआ तो हम उसे प्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। फिर जो होता है डिप्लॉइडी कहते हैं, ट्रिप्लॉइडी कहते हैं, मतलब टेट्राप्लॉइडी कहेंगे, ठीक है। टेट्रासोमी मतलब क्या, अभी 4 वहाँ पे 4 कॉपीज होंगी, ठीक है, नॉर्मली 2 होती है लेकिन 4 हुई तो उसे हम टेट्रासोमी कहते हैं, टेट्राप्लॉइडी कंडीशन कहते हैं। तो 4 किधर दिया है, दैट इज 2n+2, ठीक है। तो ए का 4 किस में दिया है, देखो बाप रे, पहले तीनों ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे टाइम जो है यूटिलाइज करना पड़ेगा। फिर डबल ट्राइसोमी, ट्राइसोमी मतलब क्या, 2n+1 कंडीशन होती है, ठीक है, एक डिसजंक्शन होता है, तो यहाँ पे डबल ट्राइसोमी मतलब और एक बार फिर से एक बार आ जाएगा, ठीक है, मतलब क्या 2n+1+1, तो बी का 5 किस में दिया है, देखो अभी ए का 4, बी का 5, बी और सी में दिया, ठीक है। हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी मतलब क्या होता है, एक इससे जो है कम होता है, ठीक है। हाइपोप्लॉइडी मतलब क्या, नॉर्मली 2n होते हैं लेकिन उसमें एक कम होता है, तो 2n-1 आ जाएगा, तो सी का 2 देखो बी ऑप्शन में है, तो यही इसका आंसर होने वाला है। फिर क्या है, अलोप्लॉडोप्लाइडी, अलोप्लॉडोप्लाइडी मतलब क्या होता है कि बहुत सारे उसमें होते हैं, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम जो है ना 2 डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज से आते हैं, ठीक है, और फिर वो दो अलग अलग स्पीसीज के 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो नहीं उसके होते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन में हम करते हैं या ग्राफ्टिंग में हम करते हैं, ठीक है। सीजा ऑन एंड स्टॉक अलग अलग थोड़ा होता है स्पीसीज, उसको लगा देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो इसकी एलोप्लॉइडी की जो प्रोजेनी होती है वो स्टेराइल होती है, ठीक है। तो 2 अलग अलग जीन्स जब आएंगे, 2 अलग अलग क्रोमोसोम डिफरेंट स्पीसीज से, उसे हम एलोप्लॉइडी कहेंगे, जैसे कि ए में दिया है, सो बी ऑप्शन। What would be the heart rate of the person if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml। तो यहाँ पे हमें कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला मालूम है, कार्डियक आउटपुट क्या है, हार्ट रेट इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं दिया गया है, ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि डायस्टोल होने से पहले, ठीक है, क्या वॉल्यूम था और डायस्टोल होने के बाद क्या वॉल्यूम था, ये दिया गया है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक हार्ट बीट में कितना ब्लड जो है हार्ट के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो हार्ट में पहले ब्लड प्रेजेंट था, ठीक है, और उसके बाद प्रेजेंट था, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो एक बीट में कितना लॉस हुआ ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 100 था, बाद में 50 था, तो 100 - 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम 50 आ जाएगा। तो अभी फॉर्मूला क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट इंटू, ठीक है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम,
तो स्ट्रोक वॉल्यूम 50 है, हार्ट रेट हमें निकालना है, और इधर कार्डियक आउटपुट क्या है 5 लीटर दिया है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कौन से यूनिट में दिया है, ml में दिया है, ठीक है। तो हम 5 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1000 लगा देंगे, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो 5000 ml डिवाइडेड बाय इधर का स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का, सॉरी राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। सो 5000 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा इधर हार्ट रेट। तो यहाँ पे 0010 कट हो गया, 5 1 जार 5, 5 10 जार 10, तो यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा है, ठीक है, 10 और एक एक्स्ट्रा मतलब क्या 100, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर 100 बीट्स पर मिनट। आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिट देखना है, ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शन गिवन। इश्चरशा कोलाई, राइजोबियम मेलालोटी, माइसिलियस बैसिलस थ्रिंजुलेंसिस, सुडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इश्चरशा कोलाई, निफ जीन, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोको, ह्यूमन इंसुलिन, एक हथरे किस में दिया है, देखो ए और डी में दिया है, ठीक है। फिर बैसिलस थ्रिंजुलेंसिस क्या है, मोस्टली बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड। सो सी का 5 किस में दिया है, ए का 3 और सी का 5, ओके ए में भी दिया है, डी में भी दिया है। चलो फिर इस बार शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करने वाली, ठीक है। फिर देखो अभी सुडोमोनास जो है, ठीक है, सुडोमोनास मोस्टली किसके लिए यूज होता है, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड क्रूड ऑयल। जी हाँ सही बात है, ये पहले भी हमने बहुत बार सॉल्व किया है, ये 59 58 में भी सॉल्व किया था ये सुडोमोनास प्यूटिडा का, ठीक है। तो वो किसके लिए काम आता है, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो डी का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सारे बहुत सारे चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी उसके चैप्टर के नाम नहीं बैठूंगा मैं, बोलते स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्टली डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, ठीक है। आपको ये ऑर्गेनिज्म उसमें मिल जाएगा इन्वायरमेंट के चैप्टर में। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जो है बीओडी का कम होते जा रहा है और डिजॉल्व ऑक्सीजन का ज़्यादा होते जा रहा है। मतलब बीओडी कम होते जा रहा है जब डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होते जा रहा है, मतलब क्या बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द dissolved oxygen, that is C option. With respect to Amazonian rainforest, a few estimation of various organisms are listed below. तो ये सीधा एनसीईआरटी से डाला गया क्वेश्चन है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता है, तो क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट होती है जी हाँ। देन 3000 होती है फिशेज की, नॉट 300, ये गलत है। 1300 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, 1300 रेप्टाइल्स की स्पीसीज नहीं होती है, 1300 बर्ड्स की होती है, ठीक है। तो ये भी गलत है। 427 मैमल्स, सही बात है। और यहाँ पे एम्फीबियंस 527 दिया है, एम्फीबियंस भी 427 ही दिया है एनसीईआरटी में, क्लियर। तो यहाँ पे कौन कौन से गलत है, बी गलत है, सी गलत है और ई गलत है, बी सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट निकलेंगे, एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशली एब्रेट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। जी हाँ, देखो एस्ट्रोजन कम हो जाता है मेनोपॉज के बाद, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज होता है, सही बात है। द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्च। जी हाँ। ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट। जी हाँ। मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लूइड कैन बी इजीली क्लॉट, वो इजीली क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा ब्लड लॉस होने की संभावना होती है, क्योंकि बॉडी को मालूम होता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है हमें बाहर डालना है, तो उसमें एंटीकोएगुलेंट डाला होता है, ठीक है। तो वो इसलिए क्लॉट नहीं होता है जल्दी। सो डी ऑप्शन आपको ये रिप्रोडक्शन में मिल जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कोडॉन्स इज करेक्टली मैच विद देयर फंक्शन ऑफ द सिग्नल एंड पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स। GUU GCL9 UAG स्टॉप। जी हाँ, देखो स्टॉप कोडॉन तो हम सबको मालूम है यार, 3 ही कोडॉन होते हैं, UGA UAG एंड UAA। तो यहीं पे हमें आंसर मिल गया, बाकी आपको याद हो ना हो, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें करेक्ट कौन सा ये पूछा गया था, तो यहीं पे ये करेक्ट है, तो बी ऑप्शन। ऐसा एक अप्रोच हो सकता है, लेकिन आपको सभी याद है तो आप 100% श्योर हो सकते हो।
उसमें और कोई भी गलत हो तो दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन नीट में दो ऑप्शन नहीं होते, तो कन्फर्म यही आंसर आ जाता है। लैटरल रूट्स डेवलप फ्रॉम प्राइमोर्डिया, वो जेनेटिक इसका क्वेश्चन है, ठीक है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको मिल जाएगा। द लैटरल रूट डेवलप फ्रॉम प्राइमोर्डिया ओरिजिनेटेड बाय द डिवीजन ऑफ पेरिसाइकल, पेरिसाइकल लाइंग बिटवीन द टू प्रोटोजाइलम पॉइंट्स, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेरिसाइकल से ही लैटरल रूट जो आते हैं, ठीक है, सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। The graph below shows the changes in two populations of herbivorous in grassy fields. A possible reason for the changes that number of organisms, A का पहले अच्छा था फिर घट गया, B का भी उतना जैसा था लेकिन बढ़ गया, तो क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? पॉपुलेशन ऑफ बी इज कम्पीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन ए, जी हाँ, इसलिए उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, और ए कम्पीट नहीं कर पाया इसलिए उसका पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया, तो ये कह सकते हैं। ऑल द प्लांट पॉपुलेशन इज बीन हैबिटेट डिक्रीज, तो देखो प्लांट होता है डिक्रीज तो ए और बी दोनों कम हो जाते हैं, तो ये गलत है। पॉपुलेशन ए कंज्यूम्ड हर्बीवोरस दिया है ना ऑप्शन में, तो ए कैसे कंज्यूम करेगा बी को? पॉपुलेशन प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन बी, पॉपुलेशन ए इज प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा ऑप्शन किए होते तो उसका ये घट जाता, क्या नहीं घट जाता, पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए था, तो ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इकोसिस्टम के ऊपर वो। The given below the diagrammatic representation of the female reproductive system. Okay. The main function of part label B is, B क्या है यहाँ पे? ये फैलोपियन B है ना, हाँ B क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, नहीं फैलोपियन ट्यूब तो इधर होती है, फिमरी है, ठीक है, फिमरी है, फिमरी के ऊपर है ना, फिमरी है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे D की होगी। सो फिमरी क्या करता है? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, नो। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम प्लांटेशन, नो। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, नो। हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, कलेक्शन करता है ओवरी से, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एपेंडिकुलर स्केलेटन? कॉक्सल बोन, स्कैपुला, ह्यूमरस, स्टर्नम। स्टर्नम एक्सियल स्केलेटन को बिलोंग करता है, आपको लोकोमोशन में मिल जाएगा इसका आंसर। द टीलोमर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ ग्वानाइन रिच रिपीट्स, ठीक है, सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आपको मिल जाएगा, डी ऑप्शन। 3 floral diagrams are given below. The respective families assigned in the answer key. Find out the families to which these diagrams belong. ओके, ए का क्या दिया है? के पेपस, ये पेपस होता है नहीं, एस्टेरेसी फैमिली का होता है, ठीक है, ये मोस्टली कैलेक्स का मॉडिफिकेशन है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एस्टेरेसी फीचर है। एस्टेरेसी का फैमिली हमारे बुक में नहीं दिया है मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर है, तो ए एस्टेरेसी किस में दिया है? बी और सी में। बी देखते हैं अभी, K5 C5 इपीपेटलस कंडीशन, तो क्या होने वाला है वो? सोलेनस इपीपेटलस कंडीशन देखो, C5 गैमो सेपलस गैमोपेटलस सोलेनसी, तो देखो अभी सोलेनसी किस में दिया है? ये एस्टेरेसी दोनों बी और सी में दिया है, अभी सी भी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिया सी में? 2+2 का फॉर्मूला दिया है, 2+2 का ब्रासिकेसी फैमिली का होता है, ठीक है, ब्रासिकेसी फैमिली का होता है 2+2, ए 2+2, एंड्रोशियम 2+2 अरेंजमेंट, के सेपल्स का 2+2, कोरोला 4, देखो यहाँ पे 2+2 अरेंजमेंट, तो ये ब्रासिकेसी, तो बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। आप देखो पूरा फॉर्मूला तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ऐसे ट्रिक्स निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने निकाले, ये 2+2 में हमेशा ब्रासिकेसी होता है, तो ऐसा कर दोगे ना आप, शॉर्ट ट्रिक्स निकाल दोगे, ठीक है। आप याद तो नहीं रख सकते, लेकिन पिकुलर फीचर आप याद रखोगे फ्लोरल फार्मूला में, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो वो लर्न कर लीजिए एक बार, आपकी शॉर्ट ट्रिक्स निकाल लीजिए, ठीक है, आपको जैसे अच्छा लग रहा है, तो जैसे मैंने बोला आप वैसे भी कर सकते हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ टीयर्स ऑफ यंग आंथर है, ठीक है, इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। बी हेल्प इन डेइसन्स, बी किधर है बी? ओके, तो ये 3 लेयर है पहले, ठीक है, इंडोथेशियम, ए क्या एपिडर्मिस, फिर सी मिडल लेयर्स है, तो डेइसेंस में हेल्प करता है, सही बात है। सी एब्सेंट इन मैच्योर डेइसेंट, ठीक है, सही बात है, वो डेइसेंस में हेल्प करता है, फट जाता है तो एब्सेंट होता है, दैट इज मिडल लेयर्स एब्सेंट हो जाता है डेइसेंस के बाद, फट जाते हैं ना। देन डी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, डी क्या है? डी ओके, टैपेटम इनर मोस्ट लेयर है ना, टैपेटम है वो,
टैपेटम प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को, तो ये गलत है, यहीं पे मिल गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपको ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मिल जाएगा। कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर आर यूज टू प्रोड्यूस प्लांटलेट्स, दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय कैलस इन कल्चर इज इन विट्रो वाइल द सस्पेंशन इन विवो, नो, इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बोथ इन विट्रो टेक्निक है। इन कैलस कल्चर शूट्स आर ऑर्गेनाइज वेयर एज सस्पेंशन कल्चर सोमेटिक एम्ब्रियो इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, क्लियर दिया है आपको, इनहांस मेडियम प्रोडक्शन में डिफिनेशन दिया है दोनों की, कैलस फॉर्मेशन में और सोमेटिक फॉर्मेशन में। तो कैलस में क्या करते हैं हम, शूट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, या सेल का स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसमें एम्ब्रियो करते हैं सोमेटिक सस्पेंशन कल्चर में, सोमेटिक एम्ब्रियो ऑर्गेनाइज करते हैं। सो बी ऑप्शन। Both in cells and extracellular fluids, dibasic phosphate and monobasic phosphate act as acid-base buffers to maintain H+ ion concentration। देखो दोनों में H+ ions है, तो वही H+ ion concentration करेंगे, आपको सेलुलर पूल में ये मिल जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में। In which one of the following the genus name, its characters and phylum are incorrectly matched? Phyla, body segmented, mouth radula, belongs to mollusca। ओके, क्या बोला है हमें, इनकरेक्टली मैच क्या है पूछा है। ठीक है, देन एस्टेरियास, स्पाइनिसिक, वेट्रोवास्कुलर सिस्टम, इकानड्रमेटा, ओके, साइकॉन, पोर बिलिंग, कैनो बिलिंग, पोरीफेरा, ओके, पेरीप्लानेटा, जॉइंटेड अपेंडेजेस, कैटनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो ये तो आर्थ्रोपोडा है, पेरीप्लानेटा कॉकरोच आर्थ्रोपोडा, सही बात है। साइकॉन पोरीफेरा, सही बात है। एस्टेरिया स्किनी, स्पाइनी स्किन, वेट्रोवास्कुलर सिस्टम, सही बात है। यहाँ पे पाइला बॉडी सेगमेंटेड होता है, पॉलीमर सेगमेंटेशन होता है, उसमें नहीं होता है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं मोलस्का के, तो यहीं पे ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, फालतू में नीचे गया, देखो आगे देखना चाहिए था। विच वन ऑफ द, आपका एनिमल किंगडम में वो मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द मिनरल आयंस ऑब्जर्वेशन इन प्लांट्स? Most of the mineral ions are absorbed passively and some minerals are lost actively absorbed. Most of the mineral ions are absorbed actively and some of the mineral are passively absorbed. ठीक है, absorbed दिया है तो आई थिंक, और एनिमल मिनरल्स आर एक्टिवली, ऑल तो नहीं होते, ऑल पैसिवली नहीं होते, तो यहाँ पे दो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो होते हैं ना, ठीक है, वो एक्टिवली ऑब्जॉर्व होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो है पैसिवली ऑब्जॉर्व होते हैं, ठीक है, पैसिलेटेड डिफ्यूजन से, जैसे कि पोटेशियम, हाइड्रोजन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन में मिल जाएगा, पॉडकास्ट में भी दिया है मैंने ये। These are two opposing views of origin of modern man. According to one, Homo erectus in Asia were ancestors of modern man. A study of variation of DNA, however, suggested African origin of modern man. What kind of observation on DNA variation could suggest this? देखो ये क्वेश्चन हमने 58 या 59 में भी सॉल्व किया था, या 60 में, या तीनों में से या एक में सॉल्व किया था, आई थिंक 60 में, 60 तो सॉल्व नहीं किया हमने, 59 या 58 में सॉल्व किया था क्वेश्चन। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है हमें कि एक व्यू है, दो व्यू रखे गए हमारे सामने कि होमो इरेक्टस जो एशिया में पाए गए थे, दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन, ठीक है, वो बताया गया था। और एक डीएनए की स्टडी की, उसमें बताया गया कि अफ्रीकन जो है वो मेन ओरिजिन है ऑफ मॉडर्न मैन का। तो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है डीएनए वेरिएशन दोनों में मिलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर। तो यहाँ पे देखो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलर वेरिएशन, तो डीएनए देखो होमो इरेक्टस का एशिया का जो ये दिया है हमें कि मॉडर्न मैन का होमो इरेक्टस जो है एंसेस्टर है, ठीक है, ये दिया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है अब तक, ठीक है, लेकिन डीएनए का प्रूफ तो मिला है अफ्रीकन ओरिजिन का, तो सिमिलर वेरिएशन दोनों में तो हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है, ये तो पहले ही कट गया। वेरिएशन ओनली इन एशिया में होता तो डीएनए अफ्रीकन ओरिजिन का नहीं मिलता, तो ये भी कट गया। अभी एशिया में ग्रेटर वेरिएशन होता तो हमें अफ्रीकन ओरिजिन मिलता ही नहीं, ठीक है, तो हमें क्या मिला है, मॉडर्न मैन में अफ्रीकन ओरिजिन मिला है, मतलब ग्रेटर वेरिएशन कहाँ पे हुआ होगा, अफ्रीका में हुआ होगा, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इवोल्यूशन में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द गैमेट्स इन ऊगैमी? ऊगैमी में क्या होता है, फीमेल जो गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है, लार्ज इन साइज होती है, और मेल जो है मोटाइल होता है, तो मेल मोटाइल गैमेट, सी ऑप्शन देखो, फीमेल नॉन मोटाइल, सिंबल दिए यहाँ पे। विच ऑफ द
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन, लीफ क्यूटिकल, कॉर्क, वुड फाइबर, पोलिन एग्जाइम, ठीक है। स्पोरोपोलिन से वहाँ पे लेयर होता है स्पोरोपोलिन का, तो सबसे हार्ड है, ठीक है, इजीली रेजिस्टेंट होता है किसी भी एंजाइम के एक्शन को, उसको मारने वाला एंजाइम अभी तक नहीं मिला है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला। सो डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसिप्रोसिन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर में दिया है क्लियर, उसके ऊपर पॉडकास्ट भी आ चुका है, तो वो पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर। डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटेमोफिलस फ्लावर्स, एंटेमोफिलस फ्लावर्स मतलब क्या, थ्रू द इंसेक्ट पॉलिनेट होने वाले, तो उसमें कलरफुल होते हैं फ्लावर्स, फ्रेगनेंट होता है, नेक्टर होता है। बी ऑप्शन। ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द हार्ट ऑफ कॉकरोच, हार्ट इज प्रेजेंट अलॉन्ग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ thorax एंड एब्डोमेन, जी हाँ। इट इज 13 चैम्बर, जी हाँ। इट इज न्यूरोजेनिक, जी हाँ। इट इज नॉट मायोजेनिक, तो दिस डी ऑप्शन। The ecosystem, the rate of production of organic matter during the photosynthesis term as gross primary productivity, ecosystem में दिया clear। Infern sporangia are born on लोअर सरफेस से आते हैं, प्लांट के नीचे के सरफेस पे आते हैं, ठीक है। जो स्पोरंजिया दिखते हैं हमें कलरफुल थोड़े से येलो ऑरेंज कलर के, तो लोअर सरफेस पे आते हैं। तो लोअर सरफेस को क्या कहते हैं हम, एबैक्सियल, ठीक है, एबैक्सियल साइड ऑफ लीफ पे आते हैं, तो लोअर सरफेस, दैट इज बी ऑप्शन। मैच्योर सीव ट्यूब्स डिफर्स फ्रॉम द वेसल इन, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैच्योर सीव ट्यूब्स और वेसल में क्या होता है, वेसल नॉन लिविंग होते हैं और उसमें लिग्निफाइड होते हैं, जो कि मैच्योर सीव ट्यूब्स में नहीं होते। सो बी ऑप्शन, एब्सेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स, ये आपको प्लांट एनाटॉमी में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी ऑब्जर्व पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो वेलेनाइन, ग्लूटामिक एसिड को वेलेनाइन जो है रिप्लेस कर देता है ड्यू टू द mRNA के ऊपर ए का जो होता है, ठीक है, ए जो है वो यू से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि GAG जो ग्लूटामिक एसिड के लिए करता है, वहाँ पे GU जो होता है वो वेलाइन हो जाता है। तो DNA CTC के लिए यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री GAG, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या आना चाहिए, GUG होना चाहिए, ठीक है, GUG होना चाहिए, CAC का GUG होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन हमें किसके बारे में पूछा गया, सिकल सेल एनीमिया वाले के बारे में। 6th पोजीशन पे होता है बीटा चेन के, तो CTC की जगह GAG आ जाता है, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है। CTC की जगह GAG ग्लूटामिक एसिड के लिए, जैसा पहले बोला था सी, GUG आने के बाद क्या हो जाता है, वेलाइन आ जाता है, ठीक है। हमें इसलिए यहाँ पे किस लिए पूछा गया है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, CAC जो है GUG होता है mRNA के ऊपर सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस, और वो किसके लिए कोड करता है, वैलिन के लिए से कोड करता है, लेकिन GAG ग्लूटामिक एसिड के लिए करता है। सो दैट इज द डी ऑप्शन। फिलिफॉर्म apparatus इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड्स, NCERT क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन जो है मोस्टली सेरोटोनिन सेल जो है सीक्रेट करती है, गोनाडोट्रोपिन की तरह सीक्रेट होता है, ठीक है। सिक्रेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जहाँ जैसे बढ़ जाते हैं वैसे इंक्रीज हो जाता है। इट स्टिमुलेट्स FSH सिक्रेशन इन मेल्स। नाउ FSH सिक्रेशन कौन करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट होने के लिए फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, तो बी ऑप्शन इज नॉट इट्स फंक्शन। सिंजेनियोसिस इज अ कंडीशन इज फाउंड इन, सिंजेनियोसिस मतलब क्या होता है, देखो पोलन ग्रेन जो होते हैं उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, नहीं फिलामेंट होता है और ऊपर क्या होता है, एंथर होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन, ठीक है, जिसमें फिलामेंट्स फ्री होते हैं लेकिन एंथर जो है एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो उसको सिंजेनियस कंडीशन कहते हैं, ठीक है, जो कि एस्टेरेसी फैमिली में मोस्टली पाया जाता है। आउट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आउट ऑफ द NCERT, क्योंकि एस्टेरेसी फैमिली हमें सिलेबस में नहीं दिया गया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। सो ये ऑप्शन आएगा इसका। 2 प्लांट कैन बी conclusively said to be belong to the same species if they have more than 90% similar genes, look similar, possesses identical secondary metabolites, have same number of chromosomes, can reproduce freely with each other and form a seed। जी हाँ, they can reproduce freely with each other and they have seeds, so they are belong to the same plant species। application based question है। in contrast to the Annelids, Platyhelminthes have absence of body cavity। Platyhelminthes में क्या होता है,
बॉडी कैविटी जो है एब्सेंट होती है, ठीक है। प्लांट किंग एनिमल किंगडम, सेलेक्ट द डिस्टिंग्विशल कैरेक्टर्स ऑफ ऑफियोरा एंड बैलेनोग्लोसिस। डिस्टिंग्विशल ऑल ऑफ द अबो, यहाँ पे 70 to 80% ऑल ऑफ द अबो होने वाला है। दो ऑप्शन करेगा। हैज एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, किस में पाया जाता है? ऑफियोरा में, जो कि इकोनोडर्मेटा में होता है। और फिर वाटरस्कुलर सिस्टम किस में होता है? इकोनोडर्मेटा में होता है। बैलेनोग्लोसिस में होता है मोस्टली, या रेडियली सिमेट्रिकल कौन होता है? ऑफियोरा होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, बैलेनोग्लोसिस नहीं होता है। सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर कर देते हैं, ठीक है। 100% पहले दो कैरेक्टर्स तो मैच करते हैं। एज द डैश डैश मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द डैश डैश लिपिड बाइलेयर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आएगा क्वेश्चन। दे रिक्वायर डैश डैश टू फैसिलिटेट। तो देखो नॉर्मली पोलर मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं जा पाते, ठीक है, तो उनको कैरियर प्रोटीन लगते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर लेयर जो होता है, ठीक है, उसके पास नहीं हो सकते। तो बी ऑप्शन देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको दिया है, सेल ऑर्गेनेल्स के चैप्टर में दिया होगा। हीमोग्लोबिन इज द ह्यूमन फिटस, हैज लोअर एफिनिटी, नो लोअर नहीं होती है, हायर एफिनिटी देते हैं दैन द एडल्ट। हैज एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन सेम एज, नहीं, जैसा कि वाला हायर रहती है। हैज अ हायर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन दैन द दैट ऑफ एडल्ट एंड ऑक्सीजन टूवर्ड्स राइट के साइड में, लेफ्ट के साइड जाता है। ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ रही है तो लेफ्ट के साइड जाता है, कम हो रही है तो राइट के साइड जाता है, तो दैट इज डी ऑप्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह, सॉरी, बी ऑप्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। सो बी ऑप्शन, पास करता है इलेक्ट्रॉन। अलगा फ्लोट ऑन वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द सिंक ड्यूरिंग द नाइट टाइम, बिकॉज देखो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से अलगा जो ऊपर आ जाती है, फिर रात में नहीं होता है तो वो नीचे चली जाती है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन, दे बॉयंट इन लाइट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन बबल्स। The rate at which newborn individuals are joining the population by the reproduction is known as natality, the rate of birth rate, ठीक है, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में दिया है, थ्योरेटिकल MCQ। विंग्स ऑफ पिजॉन एंड व्हाट बैट एंड मॉस्किटो, देखो फंक्शन एक है, एक ही फंक्शन है, एंसेस्टर अलग है, तो एनालोगस और एनालोगस लीड टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बी ऑप्शन, इवोल्यूशन में मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियोइड ड्रग? मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है? ओपियोइड ड्रग है, देखा है हमने ऑलरेडी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में दिया है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट GM क्रॉप्स इज टू eliminate weeds from the field without use of manual labor, eliminate weeds from the field without use of herbicides, encourage eco-friendly herbicides, reduce herbicide accumulation in food articles for health safety। देखो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट GM क्रॉप्स हम क्यों डेवलप करते हैं? देखो अभी हर्बिसाइड मतलब क्या, वीड जो होती है वो उसे निकालने के लिए, वीड तो आने ही वाली है कुछ भी किया तो, ठीक है, तो हम वीडिसाइड स्प्रेड करेंगे, तो कुछ वीडिसाइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं प्लांट में, ठीक है, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वैसे हम कंज्यूम कर ले तो हमें तरह तरह के फूड पॉइजनिंग जैसे रिएक्शन होते हैं, तो वो ना हो, ठीक है, एक्यूमुलेशन ना हो, ठीक है। रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट GM क्रॉप्स का, तो डी ऑप्शन। पेरीप्लास्टियल सेल्स इज फाउंड इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थ्योरेटिकल MCQ, सेल ऑर्गेनेल्स में मिल जाएगा आपको। इन मैन द वर्टिबल कॉलम हैज 33 बोन्स ऑर्गेनाइज्ड इन 26 बोन्स, 28, 26 में चाहिए, 28 नहीं, गलत है। द पेल्विक, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, द पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 फ्यूज बोन्स ओनली, नहीं 3 होता है, ठीक है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरेशन ऑफ बोन, जी हाँ ये सही है, तो करेक्ट कौन सा है? ओनली 3, सी ऑप्शन। द फिगर गिवन बिलो व्हाट ABCD रिप्रेजेंट, तो देखो ए में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल लेवल इन्वायरमेंट का कैसा भी वो अपना अपना जो है इंटरनल कांस्टेंट किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? रेगुलेटर होगा। बी में देखो क्या हो रहा है, जैसे इंटरनल चेंज हो रहा है वैसे एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, तो वो क्या होगा? कन्फर्मर होगा, ठीक है। और सी क्या हो रहा है, ये एक लेवल तक इसने रेगुलेट किया, फिर एक लेवल तक ये चेंज होता गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, उसके बाद उसने फिर से इंटरनल कांस्टेंट कर दिया, तो वो पार्शियल रेगुलेटर हुआ। सो क्या आएगा इसका आंसर? पहला रेगुलेटर, फिर कन्फर्मर, फिर पार्शियल रेगुलेटर, सो दैट इज डी ऑप्शन। ए इज कन्फर्मर, बी इज सॉरी, ए इज रेगुलेटर, बी इज कन्फर्मर, एक मिनट, या ए इज रेगुलेटर, बी इज कन्फर्मर एंड सी इज पार्शियल रेगुलेटर, डी ऑप्शन। कंफ्यूज हो गया था।
डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शूज। देखो जितना ज़्यादा जीन्स, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा। तो डायरेक्ट हो रहा है ना, ये लिंकेज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन रिकॉम्बिनेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल इज यूरिया। यहाँ एक सेंटेंस सिस्टम में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैबेसी। ओके, ये मॉर्फोलॉजी में दिया है। तो टैपरूट सिस्टम होती है, कंपाउंड लीव्स होती है, रेसिम इज इन्फ्लोरेंस, सही बात है। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, सही, यही पे इट इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक। ट्विस्टेड नहीं, एम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये गलत है, ठीक है, तो बी ऑप्शन। वैक्सीन्स आर ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरसेस, वन ऑफ देयर प्रोटीन्स, क्यूरेटिव मेडिसिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्या होती है वैक्सीन्स? वो डेड और एटीन्यूएटेड फॉर्म होती है ऑफ पैथोजन, तो दैट इज ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरसेस और वन ऑफ देयर प्रोटीन्स, ठीक है, वही होता है, तो ये ऑप्शन। तो यहीं पे जो है हमने 90 MCQ सॉल्व किए, ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मिल जाएगा। ये पेपर देखा जाए तो पूरा थेरोटिकल पेपर था, मोस्ट ऑफ द, थोड़े बहुत इसमें कंसेप्चुअल थे, 3-4 आउट ऑफ द टेक्स्ट भी थे। तो इसका मोस्टली स्कोर जो होना चाहिए, ठीक है, स्कोर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, लगभग 300 के ऊपर सेफ समझिएगा आपको, ठीक है। 4 क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स, 4 16 50, 5 क्वेश्चन अगर आप नए आएंगे तो 320 to 340 में आप नॉर्मल है, आप मतलब रिलैक्स कर सकते हो 320 340 में, ठीक है। लेकिन अगर 300 के ऊपर भी है आप तो भी आपको सेफ समझ सकते हो आप खुद को लेकिन आप 280 से कम है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की यहाँ पे ज़रूरत है, तो आप प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो 350 दिखा रहा है, देखते हैं कौन सा गलत हो गया मेरे से या फिर आंसर की में गलत है, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। सो आप इस चैनल पे नए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड देखो अनएकेडमी में लेक्चर चालू हो जाने वाले हैं, मैं आपको थोड़ी ही कल तक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप ज़रूर आइएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से हम जो है वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सीखेंगे, सिखाऊंगा मैं, आप सीखेंगे या फिर डिस्कस करेंगे यार, दोनों साथ मिलकर सीखेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।